बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए जिससे हमारी दुनिया आज भी बची हुई है। ऐसे राक्षसों से, ऐसे दानवों से उसने युद्ध किया जिसके बाद इंसानियत को कोई खतरा नहीं रहा। लेकिन अब उसका महायुद्ध होने वाला था अग्नि बीज के साथ। हजारों साल पहले से अग्नि बीज इंतजार कर रहा था इसी दिन का जब वो दुनिया पर कब्जा कर पाता, और प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार उसका मुकाबला एक ही इंसान कर सकता था। वो था बब्बन तांत्रिक, एक महान तांत्रिक। लेकिन ये किस्सा बब्बन की जिंदगी का वो सबसे भयानक किस्सा था जिसने उसे बदल दिया। क्या बब्बन बच पाया या मारा गया? दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आज तो आपको पक्का ही अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। छलावन को हराने के बाद सीधे अग्निबीज से टकराव होने वाला था। उसने अपनी सेना अपने बीज को बिखेर कर बना डाली थी, और सामने एक शैतानी बब्बन तांत्रिक भी था। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को खींच कर ले आए थे। यह सही समय नहीं है क्योंकि वो छिल चुके थे। छलावन को पकड़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी, और सामने इतनी बड़ी सेना। और अग्निबीज ने भी कहा था, तैयारी करके आना, तुम्हें हारना ही होगा। चाहता तो अग्निबीज उस समय हमला कर सकता था, लेकिन उसने जाने का मौका दिया। घमंड था, अहंकार था उसे अपनी शक्ति पर, और उसके पास शैतानी बब्बन तांत्रिक जो था। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक वापिस आ चुके थे। वापिस आकर बाबा को सब कुछ बताया, और बाबा ने कहा था, हमें अपनी सेना तैयार करनी होगी। अगर उसके पास शैतानों की सेना है तो हमारे पास अच्छे ऐसे शक्तिशाली इंसानों की सेना होनी चाहिए। बाबा ने कहा, उसकी तैयारी मैं खुद करूंगा, तुम अपनी तैयारी करो। कैसे लड़ना है, अपनी शक्तियों को तैयार करो, सामान इकट्ठा करो। मैं सबको चिट्ठियां भेजता हूं, 1 घंटे में सब तक वो चिट्ठियां पहुंच जाएंगी। गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक एक तालाब के अंदर, पानी के अंदर जाकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। 10 सेकंड में सांस फूलती और बाहर आते। 2-3 बार बेहोश हुए, और लगभग 2 घंटे ऐसे करने के बाद ज्यादा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बार बार तो बेहोश होते रहे। पानी के नीचे उन्हें तैरना नहीं आता था तो बेहोश हो जाते। एक बेहोश होता तो दूसरा खींचकर तालाब से बाहर ले आता। ये कैसी युद्ध की प्रैक्टिस थी, ये तो कोई समझ नहीं पाया, ना मैं समझ पाया, लेकिन फिर भी इसे प्रैक्टिस कह सकते हैं। 2 घंटे बाद वो दोबारा बाबा की तरफ जा रहे थे कि बाबा सबको बुलाकर लेकर आएंगे, सारी की सारी शक्तियों वाली सेना। जैसे ही बाबा की उस टूटी हुई हवेली के पास वो पहुंचने वाले थे, वहां उन्हें एक कबूतर मिला। वो जो कबूतर था उड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके गले में बहुत सारी चिट्ठियां, गोल गोल चिट्ठियां बांधी हुई, लगभग 1.5 किलो की चिट्ठियां। वो बेचारा 250 ग्राम का कबूतर, बार बार कबूतर ऐसे उड़ता गिर जाता, ऐसे उड़ता गिर जाता, चोटिल हो चुका था। उसके बाद उन्होंने उन चिट्ठियों को निकाला, पढ़ा। ये चिट्ठियां बाबा जी ने सबको भेजी थी, बाबा बूंगा, बाकी भी जितने भी ताकतवर तांत्रिक थे, जादूगर थे, उन सबको। फिर दोनों गए बाबा के पास, पूछने लगे, बाबा क्या हमारी सेना तैयार है? क्या आपने संदेश भेज दिए हैं? बाबा ने कहा, हाँ, मैंने एक कबूतर को चिट्ठियों के साथ भेजा है, वो हर जगह उन चिट्ठियों को पहुंचा देगा, वो सब आते ही होंगे। बब्बन तांत्रिक ने कहा, ये देखिए चिट्ठियां, सामने कबूतर तो मरने की कगार पर था, आपने सारी चिट्ठियां उसकी गर्दन में बांध दी। बाबा ने कहा, वो शक्तिशाली कबूतर है, कई बार मैंने देखा है, मेरे सर पर आकर बीट करके चला जाता था। मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता था, वो गुर्र गुर्र ऐसे करता था। मुझे तभी पता लग गया था ये किसी न किसी खास काम के लिए मेरे पास आता है, और खास काम करने के लिए मैंने भेजा है उसे। यकीनी तौर पर वो हर जगह जाएगा। गुरु तांत्रिक ने पूछा, आपने उसे ट्रेनिंग दी है ताकि वो हर जगह जा पाता? बाबा ने कहा, नहीं, जो हमारी नियति में होता है वही होता है, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार तो गुरु तांत्रिक पत्थर उठाकर ना बाबा के मारना चाहते थे। उन्होंने कहा, कबूतर तो बाहर मरने की कगार पर है, चिट्ठियां ले जा नहीं पाया। 2.5 किलो की चिट्ठियां आप 250 ग्राम के कबूतर से ले जाने को कह रहे हैं? उड़ने की कोशिश की उसने, फंदा बना हुआ था गले पर। तब बाबा कहने लगे, ये तो मुझसे गलती हो गई। गुरुजी, आप ही कुछ कीजिए, आप ऐसा कीजिए, खुद जाकर सबको लेकर आइए। गुरु तांत्रिक ने कहा, ये तो मुझे करना ही होगा। गुरु तांत्रिक निकल पड़े।
सबको लेकर आने के लिए, क्योंकि इंसानों की सेना भी तैयार करनी थी। लगभग 8 घंटे बाद जान पहचान वाले जितने भी शक्तिशाली इंसान थे सबको इकट्ठा करके लेकर आने वाले थे गुरु तांत्रिक। लेकिन वो लेकर आए बाबा बूंगा को, छज्जू पंसारी को और वो 3 तांत्रिक जो हमेशा शमशान घाट में रहते हैं। बाबा ने पूछा था सेना कितनी हो गई। बाबा ने कहा कि ये सब आए हैं, बाकी तो कोई नहीं आया। गुरु तांत्रिक कहने लगे बाकियों के पास मैं जा नहीं पाया। बाबा ने पूछा क्यों जा नहीं पाए। गुरु तांत्रिक ने कहा मेरे पैसे खत्म हो गए थे, मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं थे। एक बार मैंने कोशिश की कि बस के सहारे किसी और के पास चला जाऊं, लेकिन जैसे ही बस पर चढ़ा उसने टिकट मांगी, मेरे पास पैसे नहीं थे, उसने वहीं से धक्का दे दिया। इस गाल पर जो खरोंच लगी है ना वो गिरने के कारण लगी है। मैंने कोई युद्ध नहीं किया है। गुरु तांत्रिक सामने खड़े थे, बब्बन तांत्रिक देखे जा रहा था। बाबा भी देखना चाहते थे, बाबा की आंखें नहीं थी, बाबा ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे थे। आप दृश्य समझ पा रहे होंगे। छज्जू पंसारी बड़े बड़े बहुत सारे झोले लेकर आया था और एक टेम्पो भी लेकर आया था, उसमें कुछ सामान रखा हुआ वो दिखाना नहीं चाहता था। टेम्पो समेत वो सबको बिठाकर आगे जो छोटी सी जगह होती है ना, सभी घुसड़ गए। छज्जू पंसारी ये सब लेकर आया था। बाबा बूंगा बड़े बड़े झोले लेकर आए थे, झोले में तंत्र विद्याओं वाले सामान थे। बाकी 3 तांत्रिक भी अपने सामान लेकर आए थे, दिखाना वो भी नहीं चाहते थे। युद्ध की तैयारी चल रही थी। उसी टेम्पू पर बीच में बैठे, आगे बैठे, ऊपर बैठे, एक तरफ लटके, ऐसे लटक कर वो एक खास जगह पहुंचे। जंगल में एक जगह उन्हें कैंप लगाना था। बाबा ने कहा था सामने वाली सेना बहुत करीब है, हमें यहाँ कैंप लगाना होगा, यहाँ से युद्ध की शुरुआत करेंगे, हम आगे जाएंगे, अगर हमें पीछे हटना पड़ा तो हम इस तरफ आ जाएंगे। सब तैयारी कर चुके थे। वहां उन्होंने टेंट लगाए। रात का अंधेरा हो गया और बब्बा ने कहा रात के अंधेरे में हमें हमला करना चाहिए, उन्हें नजर नहीं आएगा। गुरु तांत्रिक ने कहा था वो भूत प्रेत हैं, शैतान हैं, उन्हें सब कुछ नजर आएगा, हमें नजर नहीं आएगा, हमें तो मौत तक नजर नहीं आएगी, वो काले रंग की होती है ना, अंधेरे में नजर नहीं आएगी और हम मर जाएंगे। बब्बन ने कहा मेरे होते हुए नहीं मरने वाले। वहां वो टेंट लगाना तो चाहते थे, लेकिन उनके पास डंडे लकड़ियां नहीं थी। उन्होंने सोचा था जंगल में लकड़ियों को तोड़ेंगे, टेंट लगाएंगे, लेकिन वहां बड़े बड़े पेड़ थे, उनके पास बस कपड़े थे। नीचे कपड़े बिछा दिए, सोने की कोशिश की, मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया। फिर वो सोचने लगे लकड़ियों को कैसे काटे, हम औजार तो लेकर नहीं आए। बब्बन कहने लगा मैं ऐसा करता हूँ, पहले सामने वाली सेना को देख कर आता हूँ, सिर्फ देख कर आऊँगा कितने योद्धा हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी तरकीब क्या है, फिर मैं वापस आकर सोचता हूँ हमें यहाँ टेंट कैसे लगाने हैं, लकड़ियों का इंतजाम कैसे करेंगे। बब्बन अकेला गया था, अकेला जाता गया। आगे जाकर उसने देखा मुर्दों की सेना, बहुत ज्यादा मुर्दों की सेना थी। वो होंगे 1000, हाथ में भाले लिए, एक तरफ उन्होंने ढाल ली हुई, ऐसे सैनिक बने हुए कि इससे आगे किसी को आने नहीं देंगे। बब्बन उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा वैसे तो मैं सिर्फ देखने के लिए आया था, लेकिन मुर्दों की सेना मुझे सामने से नजर आई तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगता है हीरो बनने का यही समय है। तो मैं मारूंगा, बाकी सबको मारूंगा, अग्निबीज को मारूंगा और अकेले वापिस जाऊंगा, ये कहूंगा युद्ध की जरूरत नहीं, मैंने सबको मार दिया। सामने वो मुर्दे कहने लगे आज तेरी तो हम बताते हैं। बब्बा ने कहा आओ मारने की कोशिश करो मुझे। उन्होंने वहीं खड़े होकर भाले छोड़ छोड़ कर मारने शुरू कर दिए। बब्बन बड़ा चालाक था, हर बार कहीं ना कहीं छिप जाता, भाले ही भाले पड़े, बहुत ज्यादा भाले, बचता गया। वो जो सेना थी ना, मुर्दों की सेना एक जगह पर थी, उससे आगे शायद आ नहीं सकती थी या उन्हें ऑर्डर नहीं मिला था। वहीं पर भाले मारे जा रहे, भाले बहुत ज्यादा थे। बब्बन ने क्या किया, जितने भाले मिले थे सभी के सभी भाले उठाए, रस्सी से बांधे, कंधे पर लटकाकर वापस जाने लगा। उन्होंने कहा तुम तो सबको मारने आए थे, क्या हुआ अब युद्ध नहीं करोगे? बब्बा ने कहा नहीं, मुझे भाले चाहिए थे, लकड़ी को काटता तो मुश्किल होती, तुम्हारे भालों में लंबी लंबी बांस की लकड़ियां हैं, मुझे लगा इससे हम टेंट लगा सकते हैं। बब्बन जब उन लकड़ियों को लेकर वापिस आ रहा था, गुरु तांत्रिक, बाकी तांत्रिक बाबा बूंगा ऐसे देख रहे, बाकी बाबा ऐसे ऊपर देख रहे, अंधे थे ना, आप समझ सकते हैं, लेकिन सब हैरान कि तुम लकड़ियों को कहां से लेकर आए हो। बब्बा ने आगे वाला तीखा हिस्सा दिखाया, ये देखो भाले, मैं उनके भाले चुरा कर लेकर आया हूं, बेवकूफ बनाया, उन्हें बेवकूफ बनाया। सब काफी खुश थे, ये अच्छी शुरुआत है, भले ही हम उन्हें सीधे तौर पर हरा नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे धीरे धीरे कमजोर कर सकते हैं।
बब्बन ने तब उन्हें बताया, भाले लेकर खड़े हैं, भाले बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, थोड़े से मारे हमारी तरफ, मुर्दे थे वो मुर्दे। इसके बाद 1 घंटा उन्होंने चर्चा की और फिर सोचा हम इकट्ठे चलते हैं, वहां जाकर हम युद्ध करेंगे, सीधे तौर पर युद्ध। अब युद्ध की शुरुआत करते हैं, पाँव फटते ही हमें युद्ध की शुरुआत करनी होगी। बब्बन ने कहा, क्या फटते, ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। सबने मिलकर पीटने की कोशिश की, लेकिन बब्बन ऐसा ही था, पिटने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा, अच्छा, सूरज चढ़ने को पाँव फटना कहते हैं। पता बब्बन को होता था, जानबूझकर ऐसी बातें किया करता था। पूरी की पूरी उनकी सेना, जो कि इतनी ही छोटी सी थी, सामने हजारों की सेना, सामने पहुंच गए। जिसके बाद बब्बन कहने लगा, मैं लीडर हूं तुम सबका, पहले युद्ध मैं करूंगा। सबने कहा, जाओ। बब्बन आगे चला गया। उन्होंने भाले इस बार छोड़कर नहीं मारे। उन्हें पता लग गया था, ये कमीना है, हम छोड़कर भाले मारेंगे ये तो छिप जाता है, बड़ा लचीला है, ऐसे ऐसे करने लगता है और भाले ऐसे लगते नहीं, फिर उठाकर भाग जाता है, हमें फिर से भाले बनाने पड़ते हैं। वो मुर्दे गुस्से में थे। इस बार उन्होंने क्या किया, भाले तो बनाए, आगे तीखा हिस्सा नहीं रखा। बब्बन ने कहा, क्या हुआ, आगे तीखी नोक वाली ऐसे तीर की चीजों को लगाना भूल गए क्या। उन्होंने कहा, नहीं, तुम करीब आओ। बब्बन करीब आया। उन्होंने भालों का इस्तेमाल डंडों के रूप में किया। बब्बन को पकड़ लिया। बब्बन के डंडे पड़ते गए पड़ते गए पड़ते गए, क्या निशान पड़ गए, अधमरा कर दिया। फिर सब बब्बन को खींचकर पीछे लेकर आए। बब्बन कह रहा था, छूने की कोशिश नाकाम हुई। गुरु तांत्रिक ने कहा था, मरने की कोशिश मत करो, तुम सबसे पहले नहीं मर सकते, सबको मार कर ही मरोगे, तुम ऐसे तो मरने वाले नहीं। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद। देखिए, अब बब्बन फिर से जाना चाहता था। बाबा बूंगा ने रोका और कहा, नहीं बब्बन, तुम नहीं, अब मेरी बारी है। सब हैरान। बाबा बूंगा ऐसा तंत्र कर सकते थे, किसी को पता नहीं था। वैसे अजीब अजीब कहानियां सुनाया करते थे, अजीब अजीब किस्से किया करते थे। सब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए थे कि बाबा बूंगा के मरने का समय आ गया है। बाबा बूंगा आगे गए। बाबा बूंगा ने झोले से हल्दी निकाली, ऐसे ऐसे बिछाते गए। सेना आगे थी, हल्दी बिछा दी चारों तरफ। सब देख रहे, ये क्या, यहाँ क्या हवन यज्ञ करने वाले हैं। हर तरफ हल्दी बिछाते जा रहे हैं, हर तरफ पीला पीला कर दिया। पीछे से गुरु तांत्रिक ने सवाल पूछा, आप रणभूमि को ऐसे पीला पीला क्यों कर रहे हैं। मुझे पता है, जब युद्ध होगा आप नीचे से थोड़ा पीला हो जाएंगे, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, योद्धा के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन जमीन को पीला करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा बूंगा ने कहा था, चुप हो जाओ, मेरा नाम है बूंगा, जला कर राख कर दूंगा। सामने से सब हंसने लगे, पता नहीं क्या किया जा रहा है। उसके बाद जब बाबा बूंगा ने हल्दी बिछा दी, फिर उन झोलों को फेंक दिया। 5-5 किलो 10-10 किलो के वो झोले थे, हल्दी बिछा दी और उसके बाद झोले फेंके। एक बड़ा झोला था जो आगे लटकाया हुआ। बाबा बूंगा ने उसमें से सामान निकाला। कुत्ते की टट्टी सूखी हुई, बीच में गीली, ऐसे निकाली। सामने वो ढाल लेकर खड़े थे। बाबा बूंगा ऐसे मार रहे। उन्होंने ढाल आगे की। अब तीखे नोक वाले भाले तो थे नहीं। बाबा बूंगा कुत्ते की टट्टी ऐसे मारे जा रहे, उनकी उन ढालों के ऊपर टट्टी टट्टी करके रख दी। बदबू ऐसी सहन ना हो रही उनसे। गुस्से में आ गए। सब कहने लगे, भाड़ में जाए हुकुम, हम इसे मार कर रहेंगे। हमारे सारे के सारे ढाल को इसने गंदा करके रख दिया, भालों को गंदा कर दिया। सब भाले नीचे फेंक रहे थे, फिर कह रहे इसे पकड़कर पीटेंगे, मार डालेंगे। सब आगे आगे भागने लगे। बाबा बूंगा सबके साथ जाकर खड़े हो गए और ऐसे खड़े होकर कहने लगे, देखो मैं कितने कमाल का हूं। वो ज़ॉम्बीज़ थे, मुर्दे थे। जैसे ही भागते हुए हल्दी के ऊपर आने लगे, ऐसे ऐसे धुआं बनने लगे। सबके सब 1000 से ज़्यादा थे। गुस्सा बहुत ज़्यादा था, टट्टी टट्टी हुई पड़ी थी हर तरफ। ऐसे आते हल्दी के ऊपर ऐसे धुआं, ऐसे पूरी की पूरी सेना धुएं में बदल गई। बाकी जो घूमकर थोड़ा आने चाहते थे, कोई 10-12 होंगे। बाबा बूंगा ऐसे हल्दी निकाल कर, आओ आओ तुम रह गए थे, ऐसे मारी नीचे जहां पर वो आए, धुआं ऊपर की तरफ। बब्बन तांत्रिक ऐसे, गुरु तांत्रिक ऐसे, छज्जू पंसारी ऐसे देख रहा, बाकी 3 तांत्रिक भी ऐसे हैरान। बाबा तो ऐसे अंधे थे ना, ऐसे देख रहे थे, आप समझ सकते हैं, लेकिन सब हैरान थे, ये हुआ क्या। तब बाबा बूंगा ने कहा, ज़ॉम्बीज़ मुर्दे, सीधे तौर पर इन्हें हराया नहीं जा सकता। इनकी कमजोरी इनके तलवों में होती है, पैर के नीचे। मैंने हल्दी बिछाई, मंत्रों से हल्दी तैयार की थी। जैसे ही इनका पैर उन पर पड़ा,
सब खत्म होने लगे। बाकी शरीर पर उन्होंने ढाल पहनी हुई थी, कवच पहना हुआ था। इन्हें मारना असंभव था, लेकिन हमारे पास तरकीब थी। हजारों की सेना खत्म कर दी बाबा बूंगा ने, हजारों की सेना। और वहां पर सब बाबा बूंगा की तारीफ कर रहे। बाबा बूंगा के झोले खाली हो गए थे और बाबा बूंगा कहने लगे, पहला युद्ध जीत गए, अब आगे मेरे पास ये हल्दी वाला सिस्टम नहीं होगा, आगे ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है ज़ॉम्बीज़ इतने ही थे। सब फिर आगे बढ़ने लगे। अब उन्हें पता था ये युद्ध महान होने वाला है और सबका हाल बुरा हो सकता है। जैसे ही वो आगे पहुंचे, आगे झुंड था, 70-80 चुड़ैले और डायने सामने कतार बनाकर थी। सबको पता था ये युद्ध भयानक होने वाला है। डायनों को, चुड़ैलों को मारना तो आसान है, लेकिन ये करीब आने नहीं देंगी। उन्होंने भी शक्तियों से एक ढाल बनाई हुई थी। जैसे ही कोई करीब आता वो ऐसे शक्तियां मारने लगते। तो जैसे युद्ध बराबरी पर हो नहीं पा रहा था, दूरी पर हो रहा था। यहाँ से वो जो भी फेंकते दूर गिरता और उनकी शक्तियां भी वहां पर रुकने वाली होती। चलकर आगे जाते तो वहां से जैसे छोटी छोटी वो डायने बोतलें आगे फेंकती, वो बोतलें जहां पर गिरती वहां धमाके होते। इस तरह से युद्ध भयानक हो रहा था। बब्बन आगे गया था। 2 बार वो बोतलें बब्बन के सर पर टकराई थी, आग लगी थी। फिर बब्बन कहने लगा था, बालों को खराब मत करो, हो सकता है 2-4 निकल ही आए। सामने वो चुड़ैलें कहने लगी थी, 4 निकले तो 4 खींच कर तुझे फिर से गंजा कर देंगी। तेरे गंजे सर की बहुत कहानियां सुनी हैं। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद। उन्होंने वहां पर चुड़ैलें आगे की तरफ आई, बब्बन को पीटने की कोशिश की। बब्बन ने ऐसे मंत्र पढ़े, चंदन लहसुन ऐसे मारा और 4 को खत्म कर दिया। सब कहने लगी, इन्हें करीब मत आने दो, इन्हें करीब मत आने दो। अब दूर से पत्थर, बब्बन बीच में खड़ा हो गया था युद्ध करने के लिए, आ जाओ। उन्होंने पत्थर मार मार के सर यहाँ गुमड़े निकाल दिए। बब्बन पीछे घिसटता हुआ गया, ऐसे ऐसे करता हुआ। सब कहने लगे, बब्बन आगे जाने का कोई फायदा नहीं, ये कुछ करने नहीं देंगी, करीब आने नहीं देंगी और करीब से ही इन्हें खत्म किया जा सकता है। अब क्या करें, ये तो बड़ी ताकतवर है, दूर से शक्तियां मार रही हैं। कभी जमीन से सांप निकलते, कभी हाथ निकलते, कभी जड़ें निकलती उन्हें पकड़ लेती। इस तरह से युद्ध काफी लंबे समय तक चला था। मुकाबला तगड़ा हुआ था, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे। चुड़ैले डायने एक दूसरे की रक्षा कर रही थी। तब गुरु तांत्रिक ने कहा था, मेरी कुर्बानी का समय आ गया है। बाबा ने कहा था, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं तो ऐसा करूंगा। सृष्टि को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए मुझे प्रचंड युद्ध करना ही होगा। गुरु तांत्रिक आगे गए। वो सोच रही थी ये कुछ करेगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, झोले मैं यहां पर रखता हूं, खाली हाथ आ रहा हूं, मुझे करीब आने दो, मैं समझौता करना चाहता हूं। चुड़ैलें कहने लगी, तुम आ तो जाओगे समझौता करने के लिए, यहां से जिंदा बचकर जा नहीं पाओगे। पहली बार उस सुरक्षा रेखा के पार गुरु तांत्रिक गए थे। उनके झुंड के बीच बाकी मदद करने के लिए आ नहीं सकते थे। चुड़ैलों ने, डायनों ने कहा था, बताओ अब तुम यहां क्या करोगे, युद्ध किससे करना चाहोगे या हम सबसे मरना चाहोगे? गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं बस नाचना चाहता हूं। चुड़ैलें ऐसे देखने लगी, डायने, ये क्या? बब्बन ने भी कहा, गुरुजी नाचने का समय नहीं है, कुछ करिए। गुरु तांत्रिक कह रहे, मुझे नाचने दो, मुझे मौत नजर आ रही है, मौत से पहले एक बार नाचना चाहता हूं। सब मान गई, चलो नाचो नाचो। गुरु तांत्रिक वही वर्ल्ड फेमस डांस करने लगे थे, पक चिक पक पक चिक। ये डायने हैं ना, चुड़ैलें हैं, मोहित हो जाएंगी। वो गुस्से में थी। गुरु तांत्रिक चालाक थे, बब्बन के साथ रहते रहते उन्हें भी चालाकियां आ गई थी। गुरु तांत्रिक एक बड़ा लंगोट पहनकर आए थे। पहले ही बब्बन ने पूछा था, इतना मोटा लंगोट, इतने कपड़े ऊपर से ऊपर क्यों लपेटे हुए हैं? और बार बार गुरु तांत्रिक खारिश कर रहे थे, लंगोट के आसपास ऐसे खुजाते जा रहे, बता नहीं रहे थे। शायद कोई रहस्य था लंगोट में। गुरु तांत्रिक पक चिक पक कर रहे, पीछे से लंगोट में हाथ डाला, ऐसे मुट्ठियां भरी, मसाला बनाया था, चंदन लहसुन का मसाला सुखा कर रखे थे, बीच में ऐसे उड़ाने लगे, पक चिक पक। वो सब ऐसे झुंड बनाकर मारने के लिए करीब थी, दूर नहीं थी, और इतने में असर हो गया। चंदन लहसुन ऐसे हवा में खुला। वो भागना चाहती थी, लेकिन ऐसे धुआं बनकर पूरा 70 डायनों और चुड़ैलों का झुंड गायब हो गया।
लंगोट से निकाल निकाल कर चंदन लहसुन मारा था, लंगोट खाली हो गया, इसीलिए खारिश हो रही थी। लहसुन और चंदन मिर्ची की तरह असर करते थे। नीचे रैशेज हो गए थे, लेकिन फिर भी गुरुतांत्रिक ने कुर्बानी दी थी। किसी को नहीं बताया था, भरोसा नहीं था, क्या पता छलावा करीब आ जाए, पूरा का पूरा सच जान ले। गुरुतांत्रिक चालाक थे। जैसे ही वापस आए सबने कहा, वाह गुरुजी वाह, युद्ध में आपने ऐसी रणनीति बनाई, कोई समझ नहीं पाया। बब्बन भी, वाह पहले कर देते मैं पिटता ना। गुरुतांत्रिक ने कहा, पीछे हट जाओ, मुझे धोना है, मुझे धोना है। पीछे तालाब में छलांग लगाई, अच्छे से नहाए, अच्छे से धोया, उसके बाद लंगोट पहन कर आए और कहने लगे, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। कब से जैसे मौत का एहसास हुए जा रहा था, मैं खुद मरने के लिए गया था। कुर्बानी कुर्बानी, ताकि मैं इसे बाहर निकाल पाऊँ। चंदन और लहसुन, लहसुन बहुत ज़्यादा ऐसे मसाले की तरह लगता है। वो आगे बढ़ने लगे। उन्हें पता नहीं था उनका आगे मुकाबला किससे होने वाला है। जैसे ही वो आगे पहुंचे, आगे राक्षस थे, साथ में पिशाच, पूरी तरह से तैयार अपने नाखूनों के साथ। ये ऐसा मुकाबला होने वाला था जिसमें जीत इन सब की होना बहुत मुश्किल थी। इतने राक्षस, इतने पिशाच, कैसे मुकाबला करेंगे? मंत्र पढ़ेंगे, मसाले मारेंगे, इतने में वो हमला कर देंगे। जैसे ही बब्बन आगे गया, कहने लगा, मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं पहले जाऊँगा, महानता के किस्से मेरे होने चाहिए। बब्बन आगे गया, उन्होंने पकड़ कर ऐसे ऐसे टांग से ऐसे ज़मीन पर, ऐसे पकड़ कर ऐसे ज़मीन पर मार दे। अधमरा फिर से कर दिया बब्बन को। बब्बन मरता नहीं था, कठोर था, कठोर। फिर से बचा, पीछे भागा, अरे बचाओ बचाओ, भाग कर आया। फिर कहने लगा, मेरी कोशिश हो गई, अब कोई और कोशिश करना चाहता है? सब कहने लगे थे, बब्बन ये युद्ध तुम पर टिका है और तुम ये हरकतें कर रहे हो। बब्बन ने कहा था, इन्हीं हरकतों के कारण तो हम हर बात जीतते हैं। सबने गुरुतांत्रिक की तरफ देखा। गुरुतांत्रिक ऐसे कह रहे, हाँ सच तो है, वैसे इसकी बात सच है। सब हैरान थे, सब परेशान भी थे। फिर छज्जू पंसारी ने कहा, पीछे हटिए, सामान मैं भी लेकर आया हूँ। पिशाचों की, राक्षसों की संख्या हजारों में थी। सामने पूरी झुंड की तरह वो सेना खड़ी थी। छज्जू ने रॉकेट निकाले, ऐसे मारने शुरू कर दिए। वो कहने लगे, पटाखों से हमें कुछ नहीं होता। छज्जू बड़ा कमीना था, लोन लिया था बैंक से, लोन, चांदी खरीदी थी, उसे मसल मसल कर चूरा बनाया था चांदी का, पटाखों के अंदर भरी थी। ऐसे पटाखे ऊपर गए, फटने लगे। वो जो टेम्पू था ना, उसमें मिसाइल बना कर रखी थी, ऊपर मिसाइल फटी, चांदी बिखरने लगी। जैसे ही चांदी नीचे आई, उन्हें पता ही नहीं था ये चांदी है। पिशाचों पर, राक्षसों पर चांदी की बौछार हुई। धमाके होने लगे उनके साथ, क्योंकि चांदी राक्षसों को दूर रखती है, चांदी से पिशाच मारे जाते हैं। वहां वो जल भुन गए, सभी के सभी। भागने का रास्ता नहीं, मिसाइल इतनी ऊपर फोड़ी थी ना कि चांदी चांदी बिखर गई हर तरफ। पिशाच बचा ही नहीं, कोई राक्षस बचा ही नहीं। सारे के सारे राक्षस पिशाच खत्म हो गए। फिर सभी के सभी आगे बढ़ने लगे। युद्ध प्रचंड हो रहा था। बब्बन पिट रहा था, वो बात तो अलग है, चलो, युद्ध प्रचंड हो रहा था। जब वो आगे पहुंचे, 2 ब्रह्म राक्षस थे और उन्हें पता था ब्रह्म राक्षसों की कमजोरी नहीं होती। किसी को नहीं पता था ब्रह्म राक्षसों की कमजोरी। पहले भी युद्ध हुआ था ब्रह्म राक्षस से बब्बन तांत्रिक का, लेकिन समझौता सा हुआ था, हरा नहीं पाया था। इस बार हराना था। अग्नि बीज पीछे था, ब्रह्म राक्षस आगे थे। बब्बन तो इधर उधर देख रहा, शैतानी बब्बन, शैतानी बब्बन। सबको चिंता शैतानी बब्बन की थी, क्योंकि इस महान बब्बन को सब जानते थे। शैतान बब्बन कैसा होगा, कोई जानना नहीं चाहता था। इसके बाद सीधा सीधा युद्ध, 2 ब्रह्म राक्षस और ये सब। बाबा बूंगा ने कुत्ते की टट्टी मारने की कोशिश की, वो ऐसे छोटे आकार का बनकर। बाबा बूंगा के शरीर के सारे कपड़े फाड़ दिए, शरीर पर खरोंचे, पीटा। बाबा बूंगा के बाद बब्बन की बारी, उठा उठा कर दोनों पटक रहे। ब्रह्म राक्षस रुक नहीं रहे थे। ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति। गुरु तांत्रिक को उठाकर एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया, बब्बन तांत्रिक को पीटा। उसके बाद बाबा आगे आना चाहते थे। बाबा ने कहा, मैं युद्ध लड़ूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा। दोनों ब्रह्म राक्षस खड़े हो गए, कहने लगे, आओ, हम इज्जत करते हैं, आप ताकतवर लगते हैं। बाबा आगे आए, अंधे थे ना, एक पेड़ के ऊपर, तुझे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ।
एक पेड़ को मार रहे, अग्नि बीज पीछे ऐसे, ब्रह्म राक्षस भी। बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, अब माफी मांग रहा है ना, माफी मांग रहा है ना, हाथ छील दिया, मेरा हाथ छील दिया। अंधे थे बेचारे, पेड़ को पीटने लगे। पीछे से ब्रह्म राक्षस आया, सर के ऊपर चमाट लगाई, मुंह टकराया, पेड़ से बेहोश हो गए। ब्रह्म राक्षसों को रोकना आसान नहीं था। फिर 3 तांत्रिक आए। गुरु तांत्रिक ने कहा, रहने दो, तुम भी पिटोगे, पीछे आ जाओ। लेकिन 3 तांत्रिक साधारण तांत्रिक नहीं थे। लगता था बेवकूफ हैं, बताते नहीं थे, बड़े कमाल के थे। उन्होंने जमीन पर हाथ लगाया, जमीन से जड़ें निकलने लगी, पेड़ निकलने लगे। वो पेड़ ब्रह्म राक्षसों को पकड़ने लगे। सब हैरान, इतने ताकतवर हैं। जड़ें हर तरफ से निकलकर ब्रह्म राक्षसों को पकड़ना चाहती थी। ब्रह्म राक्षस ताकतवर, दोनों जड़ों को फाड़ देते। उसके बाद पेड़ ऐसे मुड़कर लपेट चुके थे दोनों ब्रह्म राक्षसों को। उन्होंने पेड़ों को उड़ा दिया, बम की तरह धमाका हुआ, पेड़ फट गए। जमीन के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन जमीन में छेद बना देते। ब्रह्म राक्षस ताकतवर थे। उसके बाद 3 तांत्रिकों ने ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे मारा जैसे हल्क ने लोकी को मारा था। तीनों तांत्रिकों की हालत पतली। ये सेना हार रही थी। ब्रह्म राक्षसों का मुकाबला आसान नहीं था। फिर बब्बन ने ऐसे अधमरा होकर गाया, कहने लगा, मैं लीडर हूं, मैं देखता हूं। बाबा बूंगा ने कहा था, ठीक है, पहले तुम मत जाना, बाद में हमारी बारी आएगी। बब्बन ने कहा, मरूंगा नहीं। पीछे से गुरु तांत्रिक ने कहा था, जब ये कहता है कुछ ना कुछ सोच कर कहता है, देखते हैं। बब्बन आगे गया। ब्रह्म राक्षस अहंकार में ऐसे खड़े कह रहे, करो क्या करना है, करो क्या करना है। बब्बन ने कहा, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत ढूंढा, कमजोरी मुझे पता है, लेकिन मैं पहले अपना नहीं पाया। सोचा ऐसे आसानी में हीरो बन के हरा दूंगा। अब मुझे लगा वो तरकीब अपनानी होगी। साधारण तरीके से ब्रह्म राक्षसों को हराया नहीं जा सकता। बब्बन उनके सामने जाकर कहने लगा, आवाज से युद्ध करो, आवाज से। जो मैं कर सकता हूं तुम नहीं कर सकते, अहंकारियों, करके दिखाओ। उन्होंने कहा, कर, क्या कर सकता है? लड़ेगा, मारेगा, बोलेगा, गालियां देगा, क्या करेगा? बब्बन ने नाक से हिमेश रेशमिया के गाने शुरू कर दिए, तेरा 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 सुरूर। ब्रह्म राक्षसों की नाक नहीं होती। ब्रह्म राक्षस नाक से बोल नहीं सकते, वो शब्द वो निकाल नहीं सकते। पुरानी कथा के अनुसार एक बार ऐसा हुआ था प्राचीन काल में, और बब्बन ने वो पढ़ लिया कि नाक से बोल नहीं सकते। बब्बन हिमेश रेशमिया के गाने गाता गया। बब्बन कहता गया, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। वो दोनों ब्रह्म राक्षस ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे, बोल नहीं पा रहे। नाक से बोले गए शब्द उन्हें ना तो सुनाई देते थे, ना वो बोल पाते थे, बस पागल हो जाते थे। नाक से बोले गए शब्दों से परेशान होते हैं ब्रह्म राक्षस। वो चिढ़ने लगे। पीछे से अग्नि बीज ने कहा, डरो मत, इसे मार डालो, इसकी नाक काट डालो, फिर ये नाक से बोल नहीं पाएगा। ब्रह्म राक्षस आगे बढ़ने लगे। बब्बा ने पीछे से शराब की बोतलें निकाली, उन पर छिड़क दी। तुम शुद्ध होते हो ना शुद्ध, लो अशुद्ध कर दिया। अब ब्रह्म राक्षस अशुद्ध हो गए। ब्रह्म राक्षस ऐसे शरीर के ऊपर शराब डाली थी, ये क्या डाल दिया, शुद्ध कर दिया। चीखे मारने लगे, चीखे बहुत ज्यादा। लड़ नहीं रहे थे, एक दूसरे को साफ करने में लग गए। ऐसे साफ करने लगे, बब्बन ऐसे छिड़क देता। फिर हिमेश रेशमिया के गाने गाने लगता नाक से। वो अपने सर को पकड़ रहे, बंद कर दे। बब्बन बंद नहीं कर रहा था, बब्बन गाता जा रहा। ऐसे ऐसे गाने ऐसे कर करके गा रहा था ना, ब्रह्म राक्षस तक परेशान हो गए थे। पीछे से अग्नि बीज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने दोनों ब्रह्म राक्षसों के पैर के नीचे लगे वो बीज ऐसे पैरों से निकाले, खा लिए। ब्रह्म राक्षस गायब। अग्नि बीज कहने लगा, मैं परेशान हो गया, हारते हुए अपनों को देखना सहा नहीं जाता। अब तुम सबको मैं मारूंगा। अब मुकाबला मुझसे होने वाला है। सब कहने लगे, लेकिन वो शैतान बब्बन कहाँ है? वो लड़ने नहीं आया, छिपा हुआ है, तुमने छिपा कर रखा है। अग्नि भी जैसे शर्मिंदा सा हो रहा, नहीं वो नहीं था, और बात करो, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, मार डालूंगा। बब्बन ने कहा, नहीं, मुझे शैतानी बब्बन से युद्ध करना है, मैं तैयारी करके आया हूँ। अग्नि बीज ने कहा, नहीं वो अलग बात है, वो गया। बब्बन ने कहा, कहाँ गया? अग्नि बीज बता नहीं रहा। बब्बन ने कहा, बता, जल्दी बता। फिर अग्नि बीज नीचे की तरफ आंखें करके, वो बब्बन भी शैतानी था, तुम्हारे जैसा पागल, परेशान कर दिया। मुझे एक तरफ से जलाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ आधे राक्षसों को उसने खत्म कर दिया। पता नहीं क्या मंत्र बोलता रहता था, पक चिक पक करके।
आधे लोगों को आग लगा दी, डायनो को मार डाला, उसे खत्म करना पड़ा, वरना पूरी सेना तो वही मार डालता। जिसकी तरफ होता है उन्हें मरवाने की कोशिश करता है। पीछे से सब कह रहे थे, तुम्हें क्या लगता है हमारी तरफ वाला उससे ज्यादा अच्छा था? हमारी तरफ वाला भी वैसा ही है। अग्निबीज पीछे देख कर कहने लगा था, समझ सकता हूं। बब्बन ने कहा, क्या बातें कर रहे हो सब? मैं अपने साथियों के लिए कब से खतरनाक होने लगा? अग्निबीज ने चमाट लगाई और कहा, बातें नहीं, अब युद्ध करो, युद्ध। फिर महान युद्ध होने लगा। बाबा बूंगा आगे छलांगे मार रहे, अधमरे से हो चुके थे, टट्टी वट्टी मार रहे कुत्ते की, बाकी चीजें मार रहे। उसके अंदर जाती सोख लेता, बोलता मैं बीज हूं ना, अग्नि बीज, तो ऐसी चीजों को खाद बनाकर इस्तेमाल कर सकता हूं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। बाबा बूंगा को पकड़ा, ऐसे पेड़ के ऊपर छोड़ के मारा, बाबा बूंगा बेहोश। उसके बाद गुरु तांत्रिक चंदन लहसुन उसके ऊपर मारा, उसने पकड़ा, कहने लगा लकड़ी, बीजों से ही तो लकड़ी बनती है, बीजों से ही ऐसे लहसुन बनते हैं। खा लिया उसे, उसका भी असर नहीं हो रहा। गुरु तांत्रिक को पकड़ा, जमीन में पटैक करके मारा, गुरु तांत्रिक बेहोश। ऐसे ऐसे उठे बाबा बूंगा, गुरु तांत्रिक ऐसे, हम कुछ नहीं कर सकते अब। अग्निबीज कह रहा, करो अब आगे। छज्जू पंसारी वो टेम्पो लेकर आया, उसमें एक और रॉकेट बनाया था, ऐसे किया मिसाइल की तरह मारा। जैसे ही अग्निबीज का धमाका हुआ, वो बिखरा नहीं, ऐसे खुला फिर से जुड़ गया। कहने लगा, अग्नि बीज हूं, अग्नि आग से खत्म नहीं हो सकता। छज्जू पंसारी ने रॉकेट मारे, धमाके किए, आग उसके अंदर। कहता, आग मुझे खत्म नहीं कर सकती, अग्नि बीज। बस छज्जू पंसारी को बालों से पकड़ा, उसके घुंघराले बाल थे, ऐसे उंगलियां फंसाई, ऐसे गुच्छा बना के ऐसे ऐसे करने लगा। छज्जू पंसारी हाय हाय, वो कह रहा, अब कर हाय, अब कर हाय। आग लगाता है, धमाके करता है, चमाटे मार मार के बेहोश कर दिया। छज्जू पंसारी को बहुत समय बाद होश आई थी। फिर 3 तांत्रिक ऐसे जड़ें निकालने लगे, नीचे से जड़ें निकली, तने निकले। उन 3 तांत्रिकों को उन जड़ों ने, उन तनों ने ऐसे पीटना शुरू कर दिया। वो कह रहे, तुम तो हमारे कंट्रोल में हो। अग्नि बीज ने कहा, अग्नि बीज, बीज से बनते हैं पेड़, पेड़ों की होती हैं जड़ें, ये मेरे कंट्रोल में है, अब तुम रोक नहीं सकते। तीनों तांत्रिकों को उठा उठा कर जड़ों ने ऐसे पटका, उन्होंने जादू वापस ले लिया। फिर लड़ने की कोशिश की, अग्निबीज ने उठाकर पटका, पीटा, पत्थर मारे, बीज चुभो दिए, तीखे वाले बीज होते ना, ऐसे चुभो चुभो कर खून निकाला। तीनों बेहोश, बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आई। बब्बन गया, बब्बन के चमाटे पड़ी, बब्बन नीचे गिर गया। फिर से अंधा बाबा आगे की तरफ गया था। मैं कोशिश करता हूँ, आंखें ऐसे सफ़ेद कर ली, कहने लगा मुझे नजर आ रहा है। भागा भागा गया वो अंधा बाबा आगे पेड़ को, तेरी ऐसी, तेरी ऐसी ऐसी। अग्निबीज ने पीछे सर से पकड़ा, तू अंधे दिमाग खराब करता है, पटैक करके मारा। अंधे बाबा कहने लगे, युद्ध में उसे मैंने कमजोर कर दिया है, मैंने काफी चमाटे मारी हैं, बाकी बब्बन देखो क्या कर सकते हो। अग्निबीज सबको देख रहा था, सब गिरे हुए थे, सब अधमरे थे, इतना पीटा सबको, सबने हर तरह की कोशिश की। बब्बन की एक टांग से खून बह रहा, गले से खून बह रहा, इतना खून बहा था सबका, सब मौत के करीब थे। ये ऐसा युद्ध था जो वो जीत नहीं सकते थे। अग्निबीज इतना शक्तिशाली होगा उन्हें नहीं पता था। अग्निबीज तो अकेला आता तो भी वो कुछ ना कर पाते। अब मौत नजर आई थी। वो बब्बन के ऊपर एक पैर रख के खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ टकले, तेरी तो कहानियां सुनाई गई थी, भविष्यवाणी हुई थी कि तू मुझे रोक सकता है, युद्ध होगा मुझसे, ये भविष्यवाणी थी ना, ले भविष्यवाणी को पूरा करता हूँ। युद्ध हुआ और तू मारा गया, अब से ये दुनिया मेरी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बब्बन उसे धक्का देकर पीछे की तरफ भागा। अग्निबीज ने कहा, ओ बुज़दिल, भाग रहा है अपने साथियों को इसी तरह छोड़कर। बब्बन भाग कर गया, सब रोने लगे। बब्बन तो कायर निकला, छोड़ गया हमें। फिर बब्बन पीछे से भागकर वापस आया, कहने लगा, कायर नहीं हूं, तरकीबें मेरे पास भी बहुत हैं। अग्निबीज ने कहा, कर क्या करना चाहता है, जब तक तेरे शरीर में जान रहेगी कोशिश करता रहे। बब्बा ने कहा, अभी बताता हूं। बब्बा ने झोले से चीजें निकाली, उस पर मारी। वो चीखने लगा अग्निबीज, ये क्या चीज है। बब्बन एक टीले से चींटियां डब्बे में डालकर लेकर आया था, चींटियां उसकी तरफ फेंकी। अग्नि बीज था ना,
चींटियां, बीज खाने वाली चींटियां फेंकी थी। कीड़े जो बीज खाते हैं, केंचुए वगैरह ऐसी चीजें उस पर फेंकता गया, चिपकते गए। बीजों को जो उसके शरीर पर लगे थे खींच खींच कर खाने लगे। उसे नियमों का पालन करना था। उसे एक ताकत मिली थी कि वो किसी भी चीज़ से हार नहीं सकता। अग्नि है, बीज है, कुदरत से जुड़ी हुई हर चीज़ जो पेड़ के आसपास की हो उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। बीज से दानव बना सकता है, लेकिन नियमों में बंध कर बीजों को खाने वाली ऐसी शक्तियाँ वो उसे रोक सकती हैं। उसने बताया नहीं था, बब्बन ने अंदाज़ा लगा लिया, बीज है ना, ख़त्म करता हूँ। बब्बन ने उन कीड़ों को ऊपर छोड़ा। वो चीखें मारने लगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, सिकुड़ता गया। वो कीड़े इतने ज़्यादा थे जो उसे खा रहे, वो चुटकियों में छोटे से छोटा होता गया। हड्डियों का ढांचा बचा था, नीचे हड्डियों का ढांचा, और वो राक्षस का अंत एक रोशनी निकलने से हुआ। हजारों साल पुराना राक्षस चींटियों से, कीड़ों से मारा जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था सिवाय बब्बन के। उसके बाद बब्बन आगे गया था, ऐसे लंगड़ाता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ। वो जो हड्डियों के ढांचे, अजीब सी जड़ें थी ना, बब्बन ने एक तरफ छेद किया, उन्हें मिट्टी में गाड़ दिया, ऐसे मिट्टी ऊपर की, तालाब से पानी लेकर आया, पानी दे दिया और कहने लगा, अब से ये राक्षस खत्म हुआ, इसकी शक्तियाँ यहीं रहेंगी। नीचे से एक पेड़ निकला, कई टहनियाँ, हर टहनी पर अलग रंग का पत्ता, हर टहनी पर अलग फल सब्जी। एक पेड़ पर हर तरह की जड़ी बूटी, हर तरह का फल, हर तरह की सब्जी, एक ही पेड़ पर। अग्नि बीज की ताकत अब इस पेड़ में थी, लेकिन अब ये ताकत शैतानी नहीं, इंसानियत के लिए थी, बब्बन के कारण। इस तरह सब मौत की कगार से निकल कर वापिस आए और इस युद्ध का अंत हुआ था। बाबा उसी हवेली में थे, गालियाँ निकाल रहे थे, हवेली की छत नहीं है। वो सब निकल आए, कहने लगे, हम थोड़े ना करेंगे बाबा, आप खुद देखो। इस तरह से छज्जू पंसारी भी रिटायर हो गया, कहने लगा, अब ये काम मैं नहीं करूँगा। आसानी से पंसारी था, मसाले बनाता था, धमाके करता था, पटाखे बनाता था, किस भसड़ में फंसाया। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो महान बब्बन जी कर सकते हैं। 3 तांत्रिक भी शमशान घाट में थे। महान युद्ध था, महान। बब्बन, तुम्हें हम बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन तुम भी महान हो, महान। सब चले गए। बाबा बूंगा भी रोते रोते डेरे पर चले गए थे कि कमीनों, मुझे दोबारा कहना मत, मुझे लगा था कमाल का युद्ध होगा, तुम जीतोगे, इस तरह हम पिटेंगे, मुझे थोड़ी ना पता था। शमशान घाट में गुरु तांत्रिक ने बब्बन को कहा था, बब्बन क्या तुम तैयार हो? बब्बन ने कहा था, हाथ जोड़ता हूँ गुरुजी, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। गुरु तांत्रिक की आंखों में आंसू थे। गुरु तांत्रिक भी वैसे बहुत ज़्यादा पिटे थे, वैसे ही कह रहे थे कि बब्बन तुम तैयार हो, वैसे जानने के लिए, वरना गुरु तांत्रिक भी रिटायर होना चाहते थे। गुरु तांत्रिक ने कहा, अब से ऐसी भसड़ मैं कभी भी इनका सामना नहीं करूँगा, साधारण काम शमशान घाट में करूँगा, लोगों को जादू से ऐसी आत्माएं दिखाऊंगा, कभी मुकाबला नहीं करूँगा। बब्बन ने भी कहा था, सिक्योरिटी गार्ड बहुत बन लिया, तांत्रिक बहुत बन लिया, छोड़ रहा हूं मैं ये काम, पता नहीं कब मारा जाऊं। जितनी कहानियां हैं बब्बन की उतनी मशहूर रहनी चाहिए, मैं ये नाम भी छोड़ता हूं। बब्बन अब अपने गांव के खेत में खेती करना चाहता था, किसान बनना चाहता था, और इतने काम इंसानियत के लिए करने के बाद बब्बन का रिटायर होना भी बनता है, वो भी खुशी खुशी। तो दोस्तों, आपको बब्बन की ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धीरे धीरे बब्बन की इन कहानियों को कम लाइक्स आ रहे थे, कम व्यूज़ आ रहे थे, तो मुझे इस कहानी का अंत तो करना ही था, और अब मैं हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की वो सच्ची कहानियाँ लेकर आऊँगा, इसी के साथ प्राचीन काल की वो भयानक डरावनी कहानियाँ भी। तो दोस्तों प्लीज़, अब आखिरी वीडियो है बब्बन तांत्रिक की, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इसी के साथ अगर आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कर सकते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप अपने दोस्तों को वो भी शेयर कर सकते हैं और खुद भी बब्बन तांत्रिक की इस कहानी को शुरू से सुन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।